बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज शहबाज शरीफ की ज़मानत ख़ारिज हुई। लाहौर हाई कोर्ट से उनको गिरफ़्तार किया गया। रेफरेंस जो था वो नैब का था। नैब उनको गिरफ़्तार करने आई हुई थी। नैब उनके ख़िलाफ़ अदालत में पेश हुई थी। ज़मानत जो है वो हाई कोर्ट ने ख़ारिज की, 2 जजों के पर मुश्तमिल बेंच ने। मगर जब ये ज़मानत ख़ारिज हुई और जब शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करके नैब के अहलकार लेके जा रहे थे उनको जेल में या व्हाट्सएवर जहाँ पे भी उन्होंने लेके जाना था, तो उस वक़्त मुस्लिम लीग नून के जो वहाँ पे वर्कर मौजूद थे वो चंद 100 नहीं हज़ारों में थे। बहरहाल वो जितने भी थे उन्होंने नैब के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ बुलंद नहीं की, ना ही उन्होंने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई नारेबाज़ी की। उन्होंने नारेबाज़ी की तो पाकिस्तान के एक रियासती ओहदेदार के ख़िलाफ़ की। मतलब ये बात जो है ये इस बात का इशारा है कि जो लोग जो कुछ हो रहा है वो लोग बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि कौन कर रहा है और क्या हो रहा है। इसके बाद नवाज शरीफ साहब ने भी एक ट्वीट दागा, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आप में से बेशतर ने पढ़ लिया होगा कि आज शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करके इस कठपुतली निज़ाम ने APC की करारदाद की तौसीक की है। शहबाज शरीफ ने पहले ही कह दिया था कि वो जेल के अंदर हों या बाहर, APC में किए गए तमाम फ़ैसलों पर अमल दरामद होगा। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि ऐसे ओछे हथकंडों से हमें झुकाया जा सकता है। मैं चूँकि एक गरीब आदमी हूँ और एक कमज़ोर आदमी हूँ, माड़ा सा जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं जो है इतना वज़न नहीं उठा सकता कि मैं इनकी तशरीह करूँ कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी पर जो नवाज शरीफ ने कहा कि इस कठपुतली निज़ाम, ये उनका इशारा किस तरफ था। और ये कि शहबाज शरीफ ने पहले ही कह दिया था कि वो जेल के अंदर हों या बाहर APC में, यानी कि वो मेरे बयानिए के साथ खड़े हैं। और दूसरा ये कि APC की करारदाद की तौसीक की है। वो तौसीक क्या है? वो बेसिकली तौसीक वही है जिसमें करारदाद में कहा गया था कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सियासत में मुदाखलत ना करे और सियासत में हिस्सा ना ले, सियासत से दूर रहे। लेकिन नवाज शरीफ कह रहे हैं कि अभी तक वही खेल चल रहा है। यानी जो सियासत में पाकिस्तान के जो ये इदारे हैं जो पाकिस्तान के दस्तूर के ताबे हैं और दस्तूर उनको ये इजाज़त नहीं देता कि वो किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा लें। और इसके बाद या इससे पहले जब गिरफ़्तारी के वक्त जो नारेबाज़ी हुई वो सोशल मीडिया पर आम पड़ी हुई है। वो आप सुन लें कि वहाँ पे नारे किसके ख़िलाफ़ लग रहे थे और किस ज़ुबान में लग रहे थे और किस एंगर में लग रहे थे। मिसाल मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि इखलाकी तौर पर इस तरह के नारे हमारी सियासत में लगते हैं लेकिन नहीं लगने चाहिए। सियासतदानों के ख़िलाफ़ लगते हैं लेकिन वो सियासतदान जो पता होता है कि सियासतदान है, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ भी लगते थे क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब बराह रास्त सियासत में मुलव्वस थे। लेकिन आज जिनके ख़िलाफ़ नारे लगे हैं वो तो सियासत में बराह रास्त मुलव्वस नहीं है, सामने नहीं है। उनका दावा भी यही है कि हम सियासत में मुलव्वस नहीं है, यही हमें घेर घार के आते हैं, लाते हैं और यही हमसे सियासत में कोई किरदार अदा करने का कहते हैं। और हम कहते हैं कि जी कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून का वर्कर नारे मार रहा था हाई कोर्ट के बाहर या हाई कोर्ट के अहाते के अंदर, वो ये बयानियाँ ख़रीदने के लिए तैयार नहीं। वो ये मौक़िफ़ जो है कि हम सियासत में मुलव्वस नहीं हैं, वो इसका ये बायर नहीं है। वो इस मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम नहीं करता, बल्कि वो समझता है कि शहबाज शरीफ की जो गिरफ़्तारी है, शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं ना कि जी इमरान ख़ान मुझे चाहता है गिरफ़्तार करना, लेकिन जो नवाज शरीफ का ट्वीट है ये और जो नून लीग के वर्करों ने नारे लगाए हैं हाई कोर्ट में, वो दोनों इस बात की दलील हैं कि जो लोग हैं वो समझते हैं कि जी के सियासत में जो फ़रीक मुलव्वस नहीं है, जो दावा ये करता है, ये सब कुछ उसी के कहने पे हो रहा है। इमरान ख़ान साहब फ्रंट मैन तो हो सकते हैं लेकिन जो असल फ़ैसला है वो कहीं पे और होता है। फिर इसके बाद मरीम नवाज़ साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
उसमें जो उन्होंने बात की वो बड़ी ज़बरदस्त थी। उनकी तोपों का रुख जो था वो अगेन उसी खुफिया हाथ के ऊपर था, उसी मोर्चे के ऊपर वो बमबारी कर रही थी, नाम लेके कर रही थी। उनका कहना था कि जी कि आसिम सलीम बाजवा साहब, अगर पाकिस्तान में कानून है तो फिर गिरफ़्तार तो आसिम सलीम बाजवा को होना चाहिए, जिसकी जो है तो एक मुलाजिम पेशा और जिसके बच्चे अभी मतलब ये कि इंडिपेंडेंट उस तरह से नहीं हैं, लेकिन वो ख़ुद करोड़पति हो चुके हैं बच्चे भी, और उनकी अहलिया जो एक घरेलू खातून है वो सरमायाकारी करती हैं, और वो पैसे कहाँ से आते हैं ये हिसाब कोई नहीं मांगता। 99 कंपनियां कहाँ से आईं, कैसे बन गई, उन इल्ज़ामात का कोई जवाब नहीं देता, नैब को वो नज़र नहीं आता। इस तरह की उन्होंने बातें की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर दबाव क्या है और कितना दबाव है, इसका हिसाब आप यूँ लगाएं कि जब मरीम नवाज़ साहबा ये बात कर रही थी आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम लेके, तो उस दौरान या उससे पहले एक काम ये हुआ कि जो न्यूज़ रूम है पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स के, उनको एक व्हाट्सएप मैसेज डिलीवर हुआ कि आसिम सलीम बाजवा साहब का अगर मरीम नवाज़, चूँकि मरीम नवाज़ का पता था उन्होंने नाम लेना, वो अपने ट्वीट में उससे पहले नाम ले चुकी थी, ये बात कर चुकी थी, तो हदायतनामा जारी हो चुका था एक व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए कि आपने अगर मरीम नवाज़ आसिम सलीम बाजवा का नाम लेंगी तो आपने वो नहीं चलाना। तो दो काम हुए, एक तो ये कि बाज़ चैनल्स ने तो वो डिले लगा दिया कि वो आवाज़ बंद कर दी जब वो ये वाली बात कर रही थी, और फिर तरीक़ाकार ये होता है कि जब कोई लीडर या कोई भी शख्स जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है तो वो जो उसकी गुफ्तगू होती है, उसकी गुफ्तगू पर मुश्तमिल टिकर्स जो नीचे चल रहे होते हैं, उर्दू में इंग्लिश में वो चल रहे होते हैं, और वो उसी की बातें नीचे लिखी जा रही होती हैं। मरीम नवाज़ ने इमरान खान पे जो तनकीद की वो भी चल रही थी, जो उन्होंने नैब पे तनकीद की वो भी चल रही थी, लेकिन आसिम सलीम बाजवा का सिंगल टिकर भी किसी चैनल ने नहीं चलाया। ये है सेंसरशिप और ये है दबाव, और ये है जिसको आप कहते हैं कि जी खुफिया हाथ, या जो कहते हैं कि हम सियासत में तो है नहीं, वो किस तरह करके चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, इससे ये भी साबित होता है। दूसरा ये कि मरीम नवाज़ साहबा ने जितनी बातें की हैं उन बातों का अगर हम निचोड़ निकालें तो, या फिर ये जो ट्वीट आया है नवाज़ शरीफ का, इसका भी अगर आप निचोड़ निकालें, इसको ट्रांसलेट करें सादा ज़बान में, तो वो ये बनती है कि हम खड़े हैं और हमने आपको नहीं छोड़ना। और किन को नहीं छोड़ना? अगेन इमरान खान तो एक बहाना है, या कह लें कि उनका वो हदफ ही नहीं है। उनका जो असल हदफ है वो मरीम नवाज़ का जो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप उसको एक एक चीज़ निकाल के देखें। वो कहती हैं कि जजों पे भी दबाव है, वो कहती हैं कि जी गिरफ़्तारियाँ और भी होंगी तो कोई मसला नहीं है, वो कहती हैं कि जो मीडिया हाउसेज़ हैं उन पे भी दबाव है, हमें पता है हम उनके लिए भी लड़ेंगे, जजों के लिए भी लड़ेंगे, क्योंकि वो सामने आके कोई बात नहीं कर सकते। अगर जज कोई दबाव मान ले तो उसका कैरियर दागदार हो गया, और अगर कोई जज दबाव ना माने तो फिर उसका हाल काजी फ़ायज़ ईसा और शौकत सिद्दीकी जैसा होता है। और हम इन जजों के लिए भी खड़े होंगे, पाकिस्तान के मीडिया के लिए भी खड़े होंगे। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह APC दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थी, और उनका जो लाए अमल है पूरे का पूरा वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इस कठपुतली निज़ाम जो मुबैना तौर पर नवाज़ शरीफ कह रहे हैं, वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ है। जिस निज़ाम में सबसे जो ताकतवर फ्रीक है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। तो टारगेट बड़ा क्लियर है, जो APC में तय हुई करारदादें उसी पे इन्होंने चलना है, और आने वाले दिनों में मज़ीद गिरफ़्तारियाँ होती रहें। लेकिन वो कहते हैं कि जी कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये तहरीक चलेगी। अपोजिशन के पास, ख़ुसूसन नून लीग के पास इस्तीफ़ों का भी ऑप्शन है, और लॉन्ग मार्च तो है ही, एक बड़ा डिसाइसिव जो है लॉन्ग मार्च वो उन्होंने करना है। और एक और काम आज हुआ वो ये था कि नवाज़ शरीफ के घर के बाहर लंदन में कुछ नकाबपोश लोग आए, 20-30 के करीब लोग थे, और उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया और चेहरे उन्होंने छुपाए हुए थे। PTI वाले इनकार कर गए हैं। अगेन PTI वाले हमेशा इनकार करते हैं, तो मतलब ये कि वो नामालूम अफराद इनको कहा जा सकता है, और पाकिस्तान में नामालूम अफराद कौन होते हैं ये भी सबको पता है। तो ये एक बड़ी, मरीम नवाज़ ने भी आज कहा कि हम तो जेल में जाने से नहीं डरे।
और हमने गिरफ़्तारियाँ भी दी। तो नवाज़ शरीफ को ये इस तरह के जो नामालूम अफराद पर मुश्तमिल जो जत्था है उससे डराया नहीं जा सकता। और वैसे भी ये पंजाबी की एक कहावत है कि पाथियाँ पथ शरीका दियाँ पाथियाँ तोड़ियाँ वैर नहीं मुकदे। तो वैर जो है यानी जिसको हम उर्दू में बैर कहते हैं, वो अगर आपने निकालना है तो फिर उसका तरीक़ाकार कोई मुख्तलिफ होता है, सामने आके करना पड़ता है। और अगर आप सामने कोई आए ना आए, लोगों को पता है, लोग जानते हैं कि वहाँ पे कौन था, यानी लंदन में मुज़ाहरा करने वाले कौन थे। लोग जानते हैं कि ये जो फ़ैसला आज हुआ है, ये फ़ैसला बज़ाहिर तो लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजों ने किया है, लेकिन मरीम नवाज़ ने भी कहा कि फ़ैसले लिख के लाए जाते हैं। और वो लोग जिस तरह नारे मारे लोगों ने, लोगों को पता है कि फ़ैसले किसके कहने पे हो रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जो सूरत हाल बन रही है वो कोई ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है, खुश आइंद नहीं कहना चाहिए। ये कोई खैर वाली बात नहीं है। सादा अल्फाज में ये पाकिस्तान के लिए एक खौफनाक ख्वाब बन के सामने आ सकता है, खौफनाक हकीकत बन के सामने आ सकती है। जिस तरह लोगों ने आज रिएक्ट किया है शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी के ऊपर, कल कलां को जो पीपल्स पार्टी या जॉइंट अपोजिशन अगर तहरीक स्टार्ट करती है तो फिर मेरा ख़्याल है कि लोग जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगाएंगे। लोगों की ज़ुबान पर जिसके ख़िलाफ़ नारे होंगे वो पाकिस्तान की बदकिस्मती होगी। बेहतर है कि वो वक्त आने से पहले वाकई जो दावा है कि कोई पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो सियासत में मुलव्वस नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुलव्वस नहीं है, वो किनारा कर ले, सियासत से दूर हो जाए। वरना पाकिस्तान जो है उसके लिए ज़ाहिर है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कोई अच्छा शगुन नहीं है और ये अच्छा नहीं होगा और इससे फ़ायदा पाकिस्तान के दुश्मन उठाएंगे। जनरल कियानी जब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे और तो तब उन्होंने एक बड़ा जिसको कहते हैं बोल्ड स्टेप लिया था। उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को एक डिस्टेंस में ले आए थे। उन्होंने जो सिविल इंतज़ामिया में जितने फ़ौजी अफसर थे उनको वापस बुलाया था, जो सेल था ESI का उसको डिसमेंटल कर दिया था और जो परवेज़ मुशर्रफ की सपोर्ट थी फ़ौज को वो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। उन्होंने सोल्जर डे या सोल्जर ईयर मनाए। तो कहने का मकसद है कि फ़ौज का मोराल जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, ये गिरना नहीं चाहिए। और ये उसी सूरत में होगा जब पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान की सियासत से दूर रहने का फ़ैसला कर ले, तब ही जो अदारों की तकदीस है, अदारों की जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो कायम रह सकेगी। अदरवाइज़ जो आज लाहौर ने नारे सुने हैं ये शायद तारीख़ में इस तरह के नारे किसी मतलब परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ लगे लेकिन किसी और के ख़िलाफ़ नहीं लगे, सिर्फ़ उन यानी पाकिस्तान की सर्विसेज से मुतल्लिक़ लोगों के ख़िलाफ़ तब लगे जब वो खुलकर सियासत में मुलव्वस थे, ओहदों पर फाइज़ थे। वो जनरल ज़िया-उल हक़ हो, जनरल परवेज़ मुशर्रफ हों, जनरल अयूब ख़ान हों। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एक बंदा अपना काम कर रहा है और यानी जो उसकी ज़िम्मेदारी है वो कर रहा है बिहाइंड द सीन, लेकिन उसके ख़िलाफ़ नारे लग जाएं। ये खौफनाक बात है। मेरा ख़्याल है इसके ऊपर पाकिस्तान के इदारों को सोचना चाहिए। ये एमी फेंक देने वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो और अल्लाह ताला पाकिस्तान की हर तरह से खैर रखे। फ़िल वक़्त के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।